अब हम देखने वाले हैं साउंड एंड वेव। देखिए साउंड, देखिए क्लास 9th है, लेकिन वेव हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा प्रोपोगेशन का मोड है, किस तरह से हमारा साउंड प्रोपोगेट करता है, उसको स्टडी करने के लिए वेव हमारा आ ही जाएगा बीच में, इसीलिए मैं साउंड एंड वेव यहाँ पे नाम दिया हूँ। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें साउंड पढ़ना है। अब देखिए साउंड क्या होता है हमारा, अगर कोई भी हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज करिए हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको क्या किया, हिट करना स्टार्ट किया, तो हिट करने पे इसके ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तभी उसमें से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे हमारे ईयर्स है, ईयर के अंदर हमारा क्या होता है, एनविल होता है, एनविल पे जैसे हैमर्स स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है और अंदर हमें सुनाई देता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने के बाद से हमारे जो मुंह से हमारी आवाज जो निकल रही है, यहाँ वोकल से हमारे वोकल कार्ड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट करने की वजह से हमें यहाँ पे साउंड रिलीज हो रही है। अब देखिए साउंड हम देख लिए, और साउंड क्या, साउंड के बाद से हम देखते हैं क्या, वेव। वेव हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और एक होती है हमारी नॉन मैकेनिकल। अब देखिए मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे हम, वो वेव जो हमारे मीडियम में ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, इनर क्या करती है, अगर मीडियम में जो ट्रांसफर होगी, जैसे एयर में ट्रांसमिट हो रही है, चाहे वाटर में, चाहे सॉलिड्स में, तो जो हमारा वेव के ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल वेव। और जिन वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए हमें क्या होगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन मैकेनिकल वेव। देखिए अब मैकेनिकल में क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, हमारा एक क्या, हमारा साउंड वेव। ठीक है, अब साउंड जो होती है हमारी कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में जाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपस में हम बात कर लें तो बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा मीडियम ही नहीं है, ना तो एयर है और ना ही कोई और मीडियम है। तो जब मीडियम नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, हम बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमारी साउंड वेव है, साउंड है, वो कौन सी वेव है, हमारी मैकेनिकल वेव है। अब देखिए एक नॉन मैकेनिकल जो वेव है, हमारा सन क्या है, हमसे बहुत दूर है, मेनी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर क्या हमसे दूर है। अब दूर होने के बाद भी हमको क्या मिल रही है, लाइट हमें अर्थ पे मिल जा रही है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा लाइट वहां से ट्रेवल होके आ रहा है, और जब ट्रेवल हो रहा है तो बहुत सारा जो एरिया है वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, फिर भी लाइट हमारे तक पहुंच जा रही है। तो लाइट क्या है, हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। हमारी लाइट हमारी जो है एग्जांपल के तौर पे क्या है, हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। इसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, इसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ट्रेवल होने के लिए इट डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम। ये मीडियम को रिक्वायर नहीं करता ट्रेवल करने के लिए, इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारी मैकेनिकल वेव है ये फर्दर क्लासिफाई की गई है दो पार्ट्स में। ये हमारे क्या है, हमारा एक है हमारा कौन सा वेव, एक है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, और सेकेंड हमारी क्या, ट्रांसवर्स। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलेंगे और ट्रांसवर्स वेव क्या करेंगे, किसको बोलेंगे। अब देखिए अब इसको भी हम अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सपोज करिए हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, और डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस किया तो ये क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। मैंने यहां बनाया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर हमारी जो हमारी वेव है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, अगर वो क्या कर रहे हैं,
ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के, मतलब along द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जैसे इस तरह वेव ट्रेवल कर रही है और हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, along द प्रोपगेशन ऑफ वेव के क्या कर रहे हैं, वो ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। क्योंकि हम जानते हैं वेव में हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होते हैं, वो अपनी जगह पे ही रह के क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ट्रू एंड फ्रो मोशन। तो अब जब अगर हमारा वेव का डायरेक्शन ऐसा हो और उसके पार्टिकल भी क्या कर रहे हो, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो इस वेव को हम क्या बोलेंगे, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो साउंड वेव है ये भी हमारी क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, अपने दिमाग में रख लीजिए, साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और वो मैकेनिकल वेव में कौन सी वाली है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जब हम बात करते हैं आपसे, सपोज करिए मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास में, तो क्या है कि जब मैं अपने वोकल कार्ड से मैं और साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये साउंड में क्या हो रहा है, जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ऐसे मोशन करके रुक जा रहे हैं, फिर अगला वाले को एनर्जी मिले वो भी मोशन करके रुक जा रहा है, फिर इसके अगले वाले को एनर्जी मिले वो भी मोशन करके रुक जा रहा है। ऐसे करते करते वो क्या हो जा रहा है, हमारे पार्टिकल्स अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, और ये जो एनर्जी होती है आपके कान तक पहुंच जाती है, और आपके कान का एनविल क्या होता है, स्ट्राइक करता है बाय हैमर, और आपको क्या करती है, साउंड सुनाई देने लगती है। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें रेरिफैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कोई हमारी नॉइज प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक कोई हमारा नॉइज प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसने क्या किया, नॉइज को प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन, यहाँ पे बनेगा कंप्रेशन, उसके बाद से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा, ये हो गया हमारा कंप्रेशन, यहाँ पे बनेगा रेरिफैक्शन, फिर से इसके बाद से अगेन यहाँ पे करीब करीब पार्टिकल आएंगे, यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, कंप्रेशन, उसके बाद से फिर से क्या बनेगा, दूर दूर पार्टिकल चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेरिफैक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअसली ये बनते रहते हैं हमारे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक तरीका और है हमारा कि मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, एक हमारे पास एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को मैंने क्या किया, एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, यहाँ पे हिंज कर दिया, और दूसरे वाले पॉइंट को मैंने ऐसे खींच के छोड़ा along द स्प्रिंग, इस डायरेक्शन में हमने खींच के अगर छोड़ा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे हमने छोड़ा तो यहाँ पे कुछ जगहों पे यहाँ पे एकदम कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, और कुछ जगह पे क्या होगा, फैलेगा छोड़ने के बाद, तो एक कॉन्टिन्यूअसली बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, फैल जाएगा, तो ये क्या होगा, एक कंप्रेशन बन गया और रेरिफैक्शन। तो हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब कंप्रेशन और रेरिफैक्शन में। तो इस तरह की वेव्स को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब रही बात हमारे क्या, ट्रांसवर्स वेव की, इसको भी हम समझते हैं आसानी से। अब देखिए क्या है कि आपने तालाब देखा होगा, तालाब में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, सपोज करिए एक बॉल है, हैवी बॉल है, उसको हमने क्या किया, तालाब में क्या किया, हमने थ्रो कर दिया। तो तालाब में जब इस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे, तो आप देखे होंगे कि उसमें क्या बनती है, एक वेव बनती है, जो ऊपर उठती है फिर नीचे हो जाती है, फिर ऊपर उठेगी फिर नीचे हो जाएगी। तो क्या होगा, आप अगर वहां पे जो हमारा थर्माकोल है, थर्माकोल एक लाइट ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे फेंक दिया तालाब के अंदर, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने बॉल को फेंका, तो यहाँ के पानी क्या करेंगे, हटेंगे, और वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर से क्या होंगे, नीचे की तरफ, ऐसे कॉन्टिन्यूअसली वो क्या करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे होते हुए आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे हमने थर्माकोल ले लिया, यहाँ पे रख दिया, तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, हमारी वेव तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन हमारा जो थर्माकोल है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, अपने ही पोजीशन पे ही वो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब क्या हो रहा है कि अब देखिए हमारा यहाँ पे ये हो गई हमारी, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, जो हमारा थर्माकोल है इस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे
जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रू एंड फ्रो, मतलब किधर, इसके परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, ये मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन के क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह की वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। नाम से भी देखिए ट्रांसवर्स यानी इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसके अलोंग, अगर वेव के पार्टिकल्स अगर प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अगर हमारे वेव के पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में ही अगर वेव के पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन के ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव।